Hello students, how are you? I am Dr. Ubarfat. Welcome to the lecture on the topic linear algebra for GATE 2026. So in this topic, we start with matrices and determinants, which is a part of unit 1 and system of linear equation, eigenvalues, eigenvector. So this eigenvector and eigenvalues, very important topic for GATE. हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो 2026 में भी एक क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ से हमें उम्मीद है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे फॉर श्योर आएंगे एग्जाम। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विथ मैट्रिसेस। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, एक एरे है जो हम बना रहे हैं इस तरह से 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, तो हमें रोज और कॉलम्स के कुछ कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे पहले हमें आइडिया इस चीज़ का ही लेना है कि हमारे पास मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये रोज है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी रोज है, वर्टिकल लाइंस हमारी कॉलम्स। ठीक है, तो 3 कॉलम्स हमें मिल गए। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 3। ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। फिर हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कुछ स्पेशल मैट्रिसेस है हमारे पास जो हम डिफाइन करते हैं। तो टाइप्स में हम क्या क्या डिफाइन करेंगे, लेट्स सी। सो नंबर वन दिस इज रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें सिंगल रो हो, जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं ए इक्वल्स टू, तो एक रो के साथ अगर हम कोई मैट्रिक्स डिफाइन कर पा रहे हैं, दिस इज ए बी सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंगल रो है, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं पर रो सिंगल होगी। सिमिलरली अगर हम कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, एक कॉलम बना देंगे, इसमें हम लिखेंगे 1 2 3। ओके, सो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, एक ही वर्टिकल लाइन आ रही है। रोज मल्टीपल हो सकती है, रोज को हमें काउंट ही नहीं करना है। अगर एक यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। तो देखिए यहाँ पर एक ही कॉलम है। ये तो बेसिक आइडिया है कि हमारे पास एक सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स, एक सिंगल कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। और अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये इक्वल टू है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, तो यहाँ पर हम मान लेंगे ए बी एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं, अंदर बस स्मॉल में हमें लिखना है ए बी एक्स वाई। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, और 2/2 की, 3/3 की, ऑल आर 4/4, ऑल आर दीज एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या बनेंगे, ये सारी हमें स्क्वायर मैट्रिसेस मिल जाएंगी। ओके, और हम देखते हैं कौन कौन सी मैट्रिसेस हमारे पास हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया है। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, न्यू पेज ऐड करते हैं। दैट इज नाउ नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में भी हम डायगोनल मैट्रिक्स का एप्लीकेशन देखेंगे।
तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी फॉर श्योर, और उसमें डायगोनल्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। जैसे हमने लिखा 1 2 3, 3x3 की मैंने मैट्रिक्स ली है स्क्वायर मैट्रिक्स, और बाकी जो होंगे ना वो सारे जीरो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये प्रिंसिपल डायगोनल बनता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भी डायगोनल में कंसिडर होता है, ये वाला ये भी डायगोनल में कंसिडर होता है, पर इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक है ना, मेन डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि हमारे डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो जीरो होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जीरो हो सकते हैं, जैसे कि हम कंसिडर करें यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये सारे एलिमेंट्स कभी नॉन जीरो नहीं होंगे, ये वाले, ठीक है। ये तो हमें इन पे फोकस करना है, इन पे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। सो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होगी, बस डिफरेंस इतना होगा कि वो डायगोनल में एलिमेंट्स जो होंगे ना वो सेम होंगे। जैसे मैंने लिखा 2 2 2, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स तो सब जीरो ही होंगे क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, मगर डायगोनल में एलिमेंट्स सेम होंगे। सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है श्योर, पर इसकी एक प्रॉपर्टी है कि स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर आती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं हम। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होती है, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी एक एलिमेंट फिक्स होगा, कोई भी नंबर फिक्स होगा डायगोनल में, तो वो 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, एनीथिंग, √2 भी हो सकता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होगा, डायगोनल में सिर्फ 1 1 ही होगा, ठीक है। डायगोनल में सिर्फ 1 1 ही होगा, होगी स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही, पर डायगोनल में सिर्फ 1 1 होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में 1 है, तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स ना बोल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं। है ये स्केलर मैट्रिक्स, पर इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, सारे एलिमेंट्स जीरो, ओके। सो दिस इज नल मैट्रिक्स। तो ये कुछ टाइप्स थे जो हमारे मैट्रिक्स के थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो ये स्पेशल मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनको हम नाम से बुलाते हैं, तो इनको हम ऐसे ही याद करेंगे, ताकि हम कहीं पे इनका यूज करें तो हम एकदम से इनके नाम से हम इनको पहचान लेंगे, ये मैट्रिसेस इस तरह से हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज,